इतनी प्यारी छोटी किया है, देखिए इसको मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री श्याम, राधे राधे आप सभी को। यहाँ पर छत में आई हुई हूँ टहलने के लिए। सुबह टाइम अभी धूप नहीं निकली है, हल्की हल्की सी धूप समझ में आ रही थी पर ज़्यादा नहीं थी। तो बस यहाँ पर मैं छत में टहल रही थी नंगे पैर। और सुबह टाइम छत में हो या फिर ग्रीन घास हो, उसमें टहलना चाहिए। तो हमारे यहाँ हरी घास तो नहीं है, ऐसा कुछ छत में ही मैं टहल देती हूँ। छत में ही ताज़ी ताज़ी हवा मिल जाती है थोड़ा सा बॉडी को। और बस यहाँ पर छत में थोड़ी देर टहलूँगी, फिर उसके बाद यहाँ फूल वगैरह तोड़ूँगी। जो फूल भी साथ में तोड़ के नीचे ले जाऊँगी। तो ये फूल यहाँ पर जो है 2 गुलाब के खिले हुए थे। एक छोटा सा प्यारा सा फूल था और एक बड़ा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था वो भी। बट यहाँ पर जो है जो फूल थे, यहाँ पर अब ज़्यादा फूल होते नहीं है गेंदा के। ठंडियों में तो खिले नहीं, ठंडी ख़त्म होने के बाद से खिले हैं, तो एकदम से खिल चुके हैं और अब ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे कंसरैया के भी 2 ही फूल मिले हैं। कंसरैया के कहाँ 10-12 फूल हो जाते थे, 2 ही फूल मिले हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थे फूल, वो भी नहीं अब खिलते हैं। सारे फूल अब इस समय गर्मियों में वो हो गए हैं, नहीं खिलते हैं। और ये जो बीजा लगे हुए थे, ये एक मदार का भी फूल तोड़ लूँगी, क्योंकि एक एक मिलता है, रोज डेली एक फूल खिलता है मदार में, इससे ज़्यादा नहीं। इतनी प्यारी छोटी किया है, देखिए इसको मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। ये छोटी मैंने इनकी इतनी सी चोटी मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मैंने इतनी सी चोटी किया पर कह रही है मुझे अच्छी नहीं लग रही है। दिखाइए। फिर यहाँ पर नहा धो करके खाना पीना बन गया था, सारा काम हो चुका था। ये छत में कपड़े फैलाए हुए थे, तो ये कपड़े जो है सूख गए थे। तो मैंने कहा चलो इनको नीचे ले जाती हूँ, ऐसा ना हो कि आंधी वांधी आए और फिर उड़ जाए कपड़े। तो फिर बस कपड़ों के नीचे लेके जाऊँगी और इनको तह करके रख दूँगी। प्रेस करने वाले प्रेस अभी नहीं करूँगी, जब टाइम मिलेगा तब प्रेस करूँगी, क्योंकि फिर अभी और बाकी के काम पड़े हैं। फिर उसके बाद ये शाम के टाइम का वीडियो है। शाम के टाइम जो है रखी हुई थी बूंदी, आ गई थी बूंदी आई हुई थी। बगल में ही हमारे रामायण बैठी थी, तो वहाँ से प्रसाद आया हुआ था। तो ये बूंदी का पूड़ी का प्रसाद आया था। तो पूड़ी तो किसी ने खाया नहीं था, क्योंकि ये पूड़ी थोड़ा सा टाइट समझ में आ रही थी, तो किसी ने नहीं खाया था। ये पूड़ी डाल देंगे गैया को। और ये बूंदी जितनी हैं, 4 पन्नी में बूंदी थी, तो सारी बूंदियों को, और सारी बूंदी एक एक करके आई हुई हैं, इकट्ठा नहीं आई थी। कभी बुलगों में गई तो उसमें बूंदी मिल गई, और मिली एक एक घर से हैं, तो सेम सेम से दिख रही होंगी, क्योंकि एक एक घर से मिली हुई हैं, पर 4 उसमें मिली हुई हैं। जैसे कुछ सामान दिया तो वो सामान उन्होंने वापस किया, तो उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा दिया जाता है, तो उन्होंने बूंदी दे दिया। और रामायण बैठी थी तो प्रसाद के रूप में आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे दौरी पीड़ा उनकी आई हुई थी, तो दौरी पीड़ा के साथ में एक बूंदी का पैकेट आ चुका है, 3 हो गए। एक पैकेट और आया हुआ था, बुलगुआ मम्मी गई थी गाना बजाने में, उसमें एक पैकेट मिल गया था। बस ऐसे करके 4 पैकेट इकट्ठा हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इतनी सारी बूंदी हैं, ये कैसे ख़त्म की जाएंगी, गैयों को भी नहीं डाल सकते फिर, क्योंकि ये था कि चलो मीठा है, बर्बाद नहीं करना। तो उसको फिर मैंने गरम कर लिया था कढ़ैया में डाल करके, और बस गरम करके सभी को दे दूँगी यहाँ पर, तो सभी लोग यहाँ पर खा लेंगे। और अभी गरम गरम अच्छी भी लगेंगी नहीं, ठंडी हो जाएंगी, फिर वो टाइट हो जाएंगी तो फिर नहीं अच्छी लगेंगी। फिर गरम में बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। तो बस यहाँ पर जो है सभी की प्लेट यहाँ कटोरी में यहाँ पर सभी को सर्व करके दे दूँगी। तो सभी लोग यहाँ पर, शाम के टाइम होता है ना कि कुछ खाने का भी क्रेविंग होती है, तो मैंने कहा चलो आज कुछ बनाती नहीं हूँ, आज ये बूंदी में ही काम चल जाएगा सभी का। तो बस यहाँ पर मम्मी जी को भी दे दूँगी, हस्बैंड जी भी खा लेंगे, बच्चे भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। तो अब चले यहाँ पे सभी को बूंदी देने के लिए। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री श्याम, राधे राधे। नहा धोकर के आ चुकी हूँ और अब जा रही भगवान की पूजा करने। और आज है 25, मतलब 25 तारीख है आज, और बच्चों को जाना है स्कूल रिजल्ट निकाल लेने, क्योंकि बच्चों का आज रिजल्ट मिलेगा। तो बच्चे थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं कि पता नहीं हमारा कैसा आया होगा, रिजल्ट कैसा आया होगा। तो कोई नहीं, ये सबके साथ होता है। और जब हमारे टाइम पर हमारे रिजल्ट निकाल मिलता था, तो हम यही सोचा करते थे। और यहाँ भगवान जी की पूजा भी करनी है मुझे, और मम्मी जी को जाना है दवाई करवाने। बांदा सिर में दर्द होता है, हेडेक होता है, जाएंगे दवाई करवाने। तो मम्मी के लिए कुछ नाश्ता बनाना पड़ेगा, पहले नाश्ता बना देंगे मम्मी के लिए, फिर उसके बाद भगवान की पूजा करेंगे। क्योंकि मम्मी रेडी हो गई हैं, तैयार बैठी हैं और माला कर रही है।
तो उनके जाने से पहले नाश्ता उनको बना के खिला देती हूँ। फिर उसके बाद वीडियो मैंने कोई नहीं शूट किया था। फिर ये अगले दिन का वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों के साथ वीडियो ये ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। तो मम्मी जी को हॉस्पिटल जाना था तो उसके लिए मम्मी जी को यहाँ पर दरिया बना दूँगी। तो मम्मी जी यहाँ पर दरिया दूध खा के चली जाएंगी। फिर क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ पर, इस वजह से। और अगर पास में होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, बांधा जाना था, इस वजह से जो है तो दरिया यहाँ पर दूध दरिया उनका नाश्ता हो जाएगा। और दरिया मेरी ख़त्म भी हो चुकी थी, थोड़ी सी थी मम्मी जी के हिसाब से, तो मैंने कहा चलो उनके हिसाब से बन जाएगा नाश्ता। और फिर यहाँ पर भगवान जी की पूजा करने के बाद भगवान जी की थोड़ा सा माला वगैरह करूँगी। फिर उसके बाद जो है बच्चों की कापी किताबें वगैरह जो पिछले क्लास की थी तो वो सारी कापी किताबें उठा करके रख दूँगी। तो बच्चों के जो है कापी किताबें अभी सारी जितनी हैं पुरानी हटा दूँगी, नई कापी किताबें बच्चों की आ जाएंगी तो बच्चे नई कापी किताबें बच्चों को करेंगे। यहाँ पर बेटा यहाँ पे छाँट के देते जा रहे थे तो मैंने कहा जो यूज में है और जो सारे पेज हैं तो ये सारे पेज मेरे किचन के यूज में आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको किचन के यूज में ले लेंगे, फालतू फेंकने से अच्छा है। और विद्या को बेचना नहीं चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। तो इसलिए बेचने से अच्छा हम लोग किचन के यूज में ले लेते हैं, जो खाली कॉपी हो वो अगली क्लास में यूज हो जाती हैं। फिर यहाँ पर शाम का टाइम जो है फिर मेरे गेहूँ लेकर के बैठ गई थी। शाम का नहीं था, मतलब दोपहर का ही टाइम था। तो बस यहाँ पर 2 बज रहे होंगे तो बस मैंने कहा चलो यहाँ पर गेहूँ वगैरह जो है धुल लेती हूँ कि अब धूप निकलने लगी है, छत में धूप आ जाती है। तो इसी में जो है थोड़ा सा गेहूँ सुखा लेंगे हम लोग। तो वैसे तो धूप आती नहीं है गर्मियों के अलावा, ठंडियों में और सर्दियों में धूप बहुत ही कम आती है। सर्दियों में धूप बहुत कम आती है हम लोग की छत में, तो इसलिए हम लोग नहीं धुल पाते हैं। गर्मियों में ही हम लोग गेहूँ वगैरह धुल के रख लेते हैं। तो बस यहाँ पर गेहूँ धुल करके छत में डाल दूँगी। तो यहाँ पर बच्चे भी लगे हुए थे साथ में, बच्चे भी हेल्प कर रहे थे। बच्चे बोल रहे थे मम्मी हम भी करेंगे हेल्प। मैं इनको मना कर रही थी, लेकिन इन लोगों को होता है ना कि खिलवाड़ भी करना होता है गेहूं के साथ में, पानी के साथ में। और कुछ भी काम लेके बैठो तो पहले बच्चे ज़रूर आगे हो जाते हैं करने के लिए। तो बस यहाँ पर जो है बच्चे यहाँ पर बस ऐसे ही पानी के शटर वगैरह पकड़े हुए थे और कोई गेहूँ पलट रहा था, कोई कुछ कर रहा था। बस ऐसे ही दोनों लोग लगे हुए थे मेरे आगे पीछे काम में। तो बस यहाँ पर गेहूँ वगैरह धुल दूँगी। और इनकी सहेली भी आ गई थी कि चलो खेलते हैं, तो इसी कह रही थी मैं नहीं खेलूँगी, तुम खेलो जा कर के। फिर यहाँ पर ये नंद का लड़का है, तो नंद का लड़का यहाँ पर जो है आया हुआ था। तो मैंने गेहूँ धुला था तो मैंने बोला था कि बेटा गेहूँ जो है छत में डाला जा कर के। और डलिया थोड़ा बड़ी थी तो भारी की वजह से, गीले की वजह से गेहूँ थोड़ा सा भारी थी तो उठ नहीं रही थी। तो फिर मैंने इससे बोल दिया था, तो ये छत में गेहूँ रखाए थे। और तो फिर मैंने फैला दिया था यहाँ पर एक ही साड़ी में पूरा गेहूँ फैला दिया था। ये था कि गर्मी ही सूख जाता है, बहुत आसानी से सूख जाएंगे। अगर एक दिन में नहीं सूखेंगे तो 2 दिन में तो सूख ही जाएंगे। तो यहाँ पर 2 दिन में गेहूँ आराम से मेरे सूख जाएंगे। और डलिया को भी धूप में यहाँ पर रख दिया है तो ये डलिया भी धूप में सूख जाएंगी। और बस फिर इसके बाद मैं यहाँ पर वो गेहूँ रख के चले गए थे नीचे, तो मैं यहाँ पर गेहूँ वगैरह फैलाऊंगी। और अभी 1 चक्कर के और ऊपर लाना है, तो 1 चक्कर के बेटा ले आएगा। बेटा कह रहा था मम्मी 1 चक्कर के मैं ले जाऊँगा, क्योंकि थोड़े से बचे थे, ज़्यादा नहीं थे। तो बेटा कह रहा था मम्मी मैं ले जाऊँगा, आप रहने दीजिए। और जो भारी थी वो ले गया, तो वो तो बड़ा भैया ले गए हैं। तो बस यहाँ पर गेहूँ फैला दूँगी। और फैला करके बहुत धूप लग रही थी, पहले छत को मैंने साफ़ किया था, उसके बाद ही गेहूँ फैलाया था। बच्चे बहुत गंदा करते हैं, छत में आ जाते हैं खेलने के लिए। मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, मिट्टी का खिलवाड़ इतना करते हैं, पूरी छत में गंदा कर दिया था। तो फिर मैंने जितने भी गेहूँ फैलाना था उतने में मैंने फिर छत को साफ़ किया था, क्योंकि फिर होता है ना कि जहाँ जितना साफ़ कर लो बच्चों को खेलना है तो फिर गंदी कर डालना है। बस यहाँ पर जो है दूसरा बैच का जो था तो वो भी धुल दूँगी यहाँ पर। और धुल करके बेटा यहाँ पे देखिए ऊपर लेके जा रहे हैं गेहूँ को। सारे बर्तनों को मैं यहाँ पे साफ़ करके रख दूँगी। और यहाँ पे डलिया भी धूप में रख दूँगी तो डलिया भी सूख जाएंगी। और यहाँ पर जो है फर्श पे भी यहाँ पर वाइपर मार दूँगी। फिर उसके बाद जो है वीडियो बस इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। फिर उसके बाद यहाँ पे छत में आ गई थी गेहूँ देखने के लिए। मैंने कहा एक बार और हाथ फेर देती हूँ, तो ये ऊपर से सूख चुके थे, तो मैंने कहा एक बार और इनको हाथ फेर दूँगी तो और अच्छे से सूख जाएंगे। तो बस